सबसे पहले हमने यहाँ पे खान में लगा दिया जहाँ पे पितरों को चढ़ाया जाता है, और अब इस पे लगाएंगे टीका वगैरह। तो यहाँ पे पितरों के सामने भी लगाते हैं। तो ये हमारे पितर है ना, तो कोई लोग इन्हें जलोट बोलते हैं, हम लोग तो फिर नहीं लगाना, नहीं लगाना जरे बिंदा ऐसा नहीं लगा, उल्टा काम लगा। पहले जमाने में ऐसा ही होता था, है? तो लोग नहीं करते ना ऐसे। हाँ, हम तो ऐसे ही करते थे। तो अच्छा लग रहा है इनको लगा के। तो अब ये सर में अपने आप रहेंगे जब जय माँ भगवती दगड़ियों। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को मेरे व मेरी परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबके परिवार वालों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है बसंत पंचमी, तो आज जो भी होता है वो तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और अभी 9 बजे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं छन्नी से आ गई और छन्नी का जो भी काम था उसको निपटा के, और अब पहले व्लॉग शुरू कर रही हूँ, और उसके बाद अंदर चलते। तो आज स्पेशल पकवान वगैरह बनाते हैं। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाना है। बाकी दादी बोल रही है मेरा भी तेल की चीजें वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ा बहुत पितरों को चढ़ाने के लिए तो बनाने हैं, और बाकी त्योहार है तो त्योहार में थोड़ा बहुत तो बनता ही है। तो अब अंदर चलते हैं, बाकी की चीजें अंदर जाके बताएंगे कि क्या बन रहा है। और मौसम की बात करी जाए तो एकदम कड़क वाली धूप लगी, और बाकी यहाँ पे ताई जी भी भैंसों के लिए पानी ले जा रही है। हाँ। तो ताई जी आप कब बनाओगे? अब बनाऊंगी। हाँ, वो भी, उनको भी आजकल ही क्लास लगी है ना, वो भी अकेले हाँ। तो वो भी आप बनाएंगे छन्नी से जाने के बाद। और मैं भी अभी आ गई छन्नी से, मतलब जो भी काम था वो सारा निपटा लिया, और अब किचन में चलते हैं और अब देखते हैं क्या बनाते हैं। बाकी किचन में तो अभी दादी आराम से आग सेक रही है। तो दादी क्या बनाए आज? आज क्या बनाना है बताओ। मेरी बहू भी घर में नहीं है, हाँ, लड़का भी घर में नहीं है। अरे तो हम तो हैं। हम दोनों हैं। हाँ, हम दोनों तो खाएंगे। 2 रोटी बना, रोटी और छोल के रोटी बना। अच्छा, मीठी रोटी। मीठी रोटी, हाँ, उसी को खाएंगे। पकौड़ी नहीं बनानी? नहीं कुछ नहीं बनाने अभी। मीठा मीठा अच्छा नहीं लगेगा ना, उसके साथ नमकीन भी चाहिए। सब्जी है, ये सब्जी है। अच्छा, तो सब्जी है। हाँ, ठीक है। बाकी दादी सबको बोलो पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, पंचमी की हार्दिक शुभकामना हो जाए सबके लिए। हाँ, और आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। सबके लिए, बिल्कुल। सबके लिए, हाँ, सबके लिए। अब बोलो हैप्पी पंचमी। हैप्पी पंचमी मेरे परिवार के लिए, सबके लिए है। सबके परिवार के लिए, सबके परिवार के लिए शुभ काम है। बिल्कुल शुभकामनाएं। तो दादी बोल रही है तेल वगैरह की चीजें नहीं बनानी, और बाकी घर में भी हम दोनों ही हैं, तो इसलिए हम मीठी रोटी बना रहे हैं जो आटा और गुड़ को मिला के होते। तो हम लोग तो छोला रोटा बोलते हैं, कोई मीठे चीले पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं। तो मीठी रोटी बनाएंगे। तो अब देखते हैं। वैसे मैं तो चीनी की बनाती हूँ, लेकिन दादी बोल रही है गुड़ की बना। तो गुड़ भी है हमारे घर में, तो गुड़ और मतलब आटे को मिक्स करके बनाते हैं रोटी। तो जब मम्मी पापा रहते हैं घर में तब तो पूरी पकौड़ी वगैरह बनती है। तो ऐसे में हम 2 लोग हैं, फिर बनाओ ही बनाओ, कोई खाएगा नहीं तो फिर बेकार है। तो इससे अच्छे मीठी रोटी बनाते हैं, दोनों खा लेंगे। बाकी दादी की तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं मिली गई है। और अब फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। 9 बज गए, लोगों ने बना भी लिया होगा, और हम अब स्टार्ट करेंगे। तो इतना गुड़ ले लिया है मैंने, और अब इसको उबालने रखते हैं, और बड़े बड़े पीस कर रखे मैंने। अब पता नहीं कम हो गया है ज्यादा, मुझे हिसाब नहीं आ रहा। तो इसमें हम गर्म पानी रखते हैं, बस इतना ही रखते हैं। तो ये रहा आटा, और बाकी ये रहा गुड़ का पानी। और कुछ भी मिलाना है दादी इसमें? क्या मिलाऊंगी बाकी? तो वैसे तो ख्याल है तेल ही हम रखेंगे ना, ये मक्का तो वो तब रख लो। और बाकी अपने हिसाब से मैं थोड़ा सौंफ वगैरह भी मिला रही हूँ, क्या पता अच्छा स्वाद आ जाए। बाकी ये गुड़ का पानी हो गया, और ये आटा हो गया। तो ये रहा गुड़ और आटे का पेस्ट। तो कुछ ऐसे बना रखा है। अभी तो इसको थोड़ा और मिक्स करना है, जो गोलियां गोली जैसी हो रखी है इसको हटाना है। और बाकी थोड़ी सी सौंफ भी रखेंगे, बस ज्यादा नहीं रख लेना। तो अब इसको मिक्स करते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद बनाते हैं।
तो अभी हम पितरों के लिए रख रहे हैं सबसे पहले। तो ये चली गई मीठी रोटी और साथ में घी। तो अभी हमने पितरों के लिए भी रख दिया चूल्हे में, मतलब खांड में। तो जो वो वाली थाली है वो हमारे पितरों के लिए, जिनके बारे में मतलब हमको पता है कि हमारे कौन से पितर है। बाकी एक थाली हमने नीचे भी रखी है। तो सबके लिए ये पुराना जो भी चीज सबके लिए है, बिल्कुल। तो ये जो नीचे रखी है थाली, ये उन पितरों के लिए जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जो छूट रखे है, जिनको नहीं मिलता। तो ये उन पितरों के लिए संतोष करे। बाकी बस मेरी दादी ने पितरों से शांति और संतोष मांगा है, तो बाकी पितर सुन ही लेंगे। और जो ऊपर वाली थाली है उन मतलब वो हमारे उन पितरों के लिए जिनके बारे में हमें अच्छे से पता है, और ये उन पितरों के लिए जिनके बारे में नहीं है। तो सबको मिलना चाहिए। बाकी धूप वगैरह भी दे दिए। पितरों की चढ़ाने की प्रोसेस थी, ये खत्म हो गई। अब जो असली इस त्योहार की असली जान है, अब उसको शुरू करते हैं और अब बाहर चलते हैं। तो ये हो गया गोबर, और ये गोबर आज भी लज्जा भाभी लाई है, तो उनको बोला था तो ये लाई है ये गोबर। तो पहले इस गोबर को एक थाली में इकट्ठा कर दें, और फिर तो पहले इस गोबर का अच्छे से पेस्ट बनाते हैं। और आज ये गोबर किसी लिपाई के लिए नहीं, आज इस गोबर की असली मतलब ये गोबर ही आज के त्योहार की असली जान है। तो इस गोबर का पहले अच्छे से पेस्ट बनाते और उसके बाद बताते इसका क्या करना है। तो यहाँ पे जौ भी निकाल लिया हमने। तो इस त्योहार में सबसे इम्पोर्टेंट है जौ, है ये गोबर। तो ये जो जौ है ना, इनको चौखट पे लगाने, तो लगाने के बाद बताएंगे। बाकी कुछ जौ ये रहे कि तोड़नी, तो अच्छा अलग अलग करनी है। अच्छा, तो उनको अलग अलग कर रहे, तो इनको लगाना है अब चौखट में। बाकी ऑलमोस्ट सभी काम हो ही चुका है, अब बस थोड़ा बहुत रह गया। तो ये हो गए जौ और गोबर, और ये साथ में हो गई टीका और बाकी पानी वगैरह। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लगाए जाते हैं खांड में, जो पितरों के सामने होते। सीता वो थे हटा देते। तो यहाँ पे हमने पहले के भी लगा रखा था, लेकिन वो मिट्टी से दब गया ना, तो आज नया वाला लगाएंगे। थोड़ा बहुत ठीक, छोटू छोट लगो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे खांड में लगा दिया, जहाँ पे पितरों को चढ़ाया जाता है। और अब इस पे लगाएंगे टीका वगैरह। बस टीका और चावल भी लग गए, और अब चलते हैं सीधा मंदिर में। तो मंदिर में तब जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे माले पे लगाया जा रहा है। तो माले को भी हमारे यहाँ देवता माना जाता है, तो इस वजह से अब टीका। तो सब पे यही करना है, पहले गोबर और जौ लगाना है, उसके बाद टीका वगैरह। मैं यार भी तो मोला क्या आती हूँ, पुका लगा देसी नहीं का टीका। अपने कमरे के मंदिर पे लगाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे जो देवता का मंदिर है वहाँ पे। तो अब सबसे पहले वहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे चौखट पे। तो ये रहा सारा सामान, बाकी टीका वगैरह दादी ले जा रही है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। तो सामने मंदिर होने के यही फायदे हैं, जब चाहो तब दर्शन मिल ही जाते हैं, और बाकी सबके घरों में मंदिर तो रहते ही हैं। तो यहाँ पे भी लगा दिया हमने जो।
देखो पहले के 2 साल के ऐसे ही हमारी चौखट पे, तो अब इनको निकालते हैं क्योंकि अब दूसरे वालों को लगाने के लिए अच्छी सी जगह नहीं है ना, इनको निकाल देते हैं। वैसे भी एक काम आते हैं, अभी बाद में बताऊंगी कि क्या काम आएंगे। तो यहाँ पे पितरों के सामने भी लगाते हैं। तो ये हमारे पितर, ये मेरे दादाजी और ये मेरे चाचा जी, तो यहाँ पे भी लगा दिए। और देखो 2 पहले साल के 2 सालों से यहीं पे लगे हुए हैं, तो इनको लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लगा दिए जो। और ये है मामा जी, तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली ताई जी है ना, तो उनके भाई है, तो हमारे मामा जी भी, तो मामा जी की फोटो के सामने भी मैंने जौ लगा दी। जलोट बोलते हैं, हम लोग तो बियारा बोलते हैं, तो इनके ऊपर भी लगाया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ। बाकी हम लोग इनको बियारा बोलते हैं, और कहीं सुना था मैंने वो लोग जलोट बोलते हैं, तो यहाँ पे भी लगाना, आप लोग भी लगाना जिसने छोड़ दिए होंगे। इस बार नहीं, अगली बार लगा देना। मैं तो लगा रही हूँ कि उनके घर पे भी लगा रही हूँ। और पिछली बार तो मेरे साथ भूमि लोग थे, तो उन्होंने सारे घर पे और मेरे साथ सभी जगह लगाने में मेरी हेल्प की। इस बार भूमि लोग नहीं है, तो इस बार मैं केवल बाहर ही लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया ना, गेट खोलूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाहर लगा देती हूँ ताकि ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे जौ लगे, तो यहाँ पे लगा देती हूँ। बाकी ऊपर तो कौन लगाएगा, वहां तक मेरी हाइट ही नहीं है, नीचे नीचे लगा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी तक मेरा कैमरामैन राखी बनी थी, और उसकी पतेली भी जा रही है। तो राखी ये कहाँ जा रही है? छन्नी में। तो छन्नी में लगाने जा रही है। बाकी आज अकेले है, लेकिन उसने हमसे पहले सारा काम निपटा दिया। राखी कितने बजे उठी? मैं सुबह 6:30। इतने जो तो मैं भी उठ पर मैं काम के लिए नहीं हुई, ज्यादा आदमी काम नहीं निपटे, अकेला अकेला चावल। सही बात होता। तो इस बार वो अकेले है घर में, और सब कुछ अकेले ही कर रही है। देखना उसने सारे जौ लगा दी, और थोड़ी बहुत मेरी वीडियो भी बना दी। नहीं तो आज कैमरामैन नहीं था ना मेरे पास, कोई नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब घर में तो मैंने सब जगह लगा दी। अब हम भी चलते हैं छन्नी में, और छन्नी में लगाते हैं। तो घर में तो जहाँ जहाँ जौ लगाने थे वहां मैंने लगा दिए, और अब आ रखे हम छन्नी में। तो अपने घर में तो हमने लगा दिया, अब इनके घर में लगाएंगे। तो चलो पैसे निकालो, तुम्हारे घर में मैं जौ लगा रही हूँ। चल निकाल मेरी पेमेंट है, निकालो मेरी पेमेंट है चंदा, तभी लगाऊंगी मैं तुम्हारे घर में जौ। चल चिंटू खड़ा हो जा, जौ लगा, जल्दी जल्दी लगा, ऐसे घूर घूर के मत देख मुझे। और सोना तो इधर देख ही नहीं रही। चलो दादी अब लास्ट निपटाते हैं। आप लगाओगे या मैं लगाऊं? तू लगा। हाँ वो समझो खाना खुली ऊपर आता। तो अब लास्ट छन्नी को निपटाते हैं, क्योंकि छन्नी भी हमारे घर का एक हिस्सा ही है। तो ये हमारा दूसरा घर है। वाह दादी क्या ट्रिक अपनाई आपने, जो नीचे को आ गया। आशीर्वाद दे रहा है दादी जौ तुमको, लंबी है वो, लंबी। चलो चंदा तुम्हारे घर पे भी जौ लग गए, बधाई हो आपको। आपके घर को भी हमने चमका दिया। ये तो मेरी दादी की वो देखो तुम, लगाते हैं। बस अब टीका बन गया ना, लग गया। बस टीका ए लेगी तुम घेर पर अब खुश शुक्रिया, बस अभी नहीं लेती। बन गया। हाँ बन गया। पीछे नहीं लगा दो, खिवानी हम लगे थे। नहीं लगा दे तो पीछे नहीं लगा दो, नहीं लगा दो जरा बिंदा फुल लगा। तो भैंसों को टीका वगैरह नहीं लगाते, बस थोड़ा लगे दो। चिंटू पर नहीं, चिंटू पर कहीं नहीं लगा दो, दे तो बस। तो ये राक्षस है, बल इनको पिठाई नहीं लगाते। चंदा देख कभी सुंदर लगन तो नहीं लगाते, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत लगा ही दिया दादी से चुपके, नहीं तो दादी ने नहीं लगाने देना था। और अब देखो हमारी चंदा कितनी सुंदर लग रही है। और थोड़ा थोड़ा चिंटू और सोना को भी लगा देती हूँ। देखो
जरा चिंट पड़े ना बस। दादी देखना, मेरी दादी ने धो भी दिया उनके साथ, मैंने इतनी मेहनत से लगाए थे। दादी ये गलत बात है, कितने और बॉडी भी आ गई। तुम खाली पूरा पकड़ा तो चला हम आद्याम। तो बॉडी ने भी यहाँ पे छन्नी में जौ लगा दी। और देखो ताई जी ने अपने सर में भी लगा रखे है जो है। ताई जी ऐसा होता है क्या? पहले जमाने में ऐसा ही होता था। है अपने सर में भी लगाते थे। अब तो लोग नहीं करते ना ऐसे। हाँ हम तो ऐसे ही करते थे। तो ऐसा होता है, बस थोड़े बहुत जौ बल अपने सर में भी लगाते। अब मैं भी जा रही हूँ घर में और फटाफट बाल बांधूंगी और मैं भी लगाऊंगी अपने सर में। ताई जी के सर में अच्छे लग रहे हो, हरे हरे फूल फूल, बिल्कुल हरियाली है ये, हरियाली, सही बात। हाँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस को ये पता है कि बालों पे ऐसे जौ लगाते। कम करी मेरे तुम खुबाड़ अब बोल तुम दिल्ली चल जा कन कबड़ा में तुम्हें वीडियो काशीपुर जाना पड़ी तुमने। तो कल लोग काशीपुर जा रहे हैं ना, तब बोल रही हूँ मैं आज बना लेती हूँ आपकी वीडियो। आप पता नहीं कितने टाइम बाद आओगे। अरे शरीर था बाल काला, आवा रोटा खाना कुछ हम तो दे। तो ये रही मेरी थाली। बाकी हमने तो केवल मीठी रोटी बनाई थी, लेकिन पकौड़ी और पूरिया भी पहुंच गई। दादी किसने दी ये ताई जी ने दिए। दो ताई जी ने। हाँ। हमने तो केवल मीठी रोटी बनाई थी, लेकिन पकौड़िया टेस्ट करने के लिए 2 ताई जी ने दे दी। तो अच्छा हो गया, पकौड़ी की कमी भी पूरी हो गई, बाकी पूरिया भी मिल गई। तो मैं ऐसा ही सोच रही थी कि मीठा मीठा सही नहीं होता, उसके साथ कुछ नमकीन भी होना चाहिए। तो धन्यवाद दोनों ताई जियों को जिन्होंने पकौड़ी दे रखी। तो आप लोग भी आइए खाने के लिए, मेरे हाथ की मीठी रोटी खाने के लिए, उसमें साथ में घी और बाकी ये पकौड़िया दोनों ताई जी के घर से और चाय। तो फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं। और ये काले काले आप सोच रहे होंगे जल गए, लेकिन ये जले नहीं है ना, गुड़ के है ना, तो फिर ऐसे हो जाते हैं। बाकी जो चीनी वाले रहते हैं वो सफेद सफेद रहते हैं। तो फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं। और मेरी दादी ने तो स्टार्ट भी कर दिया। दादी आपने मेरे हाथ का नहीं किया टेस्ट? मैंने तो भूख लग गई ना। हाँ तो खा लेते थोड़ा। हाँ बिल्कुल खाओ अब। तो अब खाना पीना बर्तन उर्तन धोने के बाद अब मैंने भी सर में जौ लगा रही है। और ये देखो बाल तो नहीं बांधे मैंने, लेकिन थोड़ा नियम के अनुसार जैसा कि ताई जी ने बनाया, जैसा कि ताई जी ने बताया कि हम लोग लगाते थे, तो मैंने भी लगा दिए थोड़े। बाकी बाल तो पता नहीं कब बांधू की टाइम ही नहीं मिल रहा। 12 बज गए और अभी भैंसों को अंदर बांधना है, तो काम बहुत है। तो अच्छा लग रहा है इनको लगा के। तो अब ये सर में अपने आप रहेंगे जब तक रहेंगे। बाकी आज का अच्छा खासा व्लॉग बन गया। तो अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।